संदीप की सारी फाइलें, सारी रिपोर्ट आ चुकी हैं। अल्ट्रासाउंड वाली भी आ चुकी है, सुबह जो ब्लड टेस्ट कराया था उसकी भी आ चुकी है। तो अब जाके डॉक्टर को दिखाते हैं, उससे कंसल्ट करते हैं कि भाई बताओ क्या करना है, क्या है रिपोर्ट में, अच्छा है, खराब है, क्या है, जो भी है। सुप्रभात दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल प्रेजेंट ब्लॉग्स में। आज का दिन बहुत ही खराब जा रहा है मेरे लिए। मतलब कल का तो बहुत ज़्यादा ही खराब था। मतलब क्या ही बताऊँ, मतलब मैं ज्वाइनिंग के लिए गया था और ज्वाइनिंग नहीं हो पाया ड्यू टू सम इशू, प्रीवियस इशू। वो भी मतलब 3-4 साल पहले एक हमने पॉलिसी का, इंश्योरेंस का एजेंट कोड लिया था और वो अब मुझे दिक्कत कर रहा है इस वाली कंपनी में ज्वाइनिंग में। तो पहले मुझे वो एजेंट कोड बंद करवाने पड़ेंगे, तभी मैं ज्वाइनिंग कर पाऊंगा। तो इंश्योरेंस के ऑफिस जाएंगे, वहाँ पे हम जाकर रिक्वेस्ट डालेंगे कि हमें एजेंट कोड बंद करने हैं। जब वो एजेंट कोड बंद हो जाएंगे उसके बाद हम ज्वाइनिंग कर सकते। रेस्ट हम तब तक दूसरी नौकरी ढूंढेंगे और क्या करेंगे। जो इस कंपनी है इसने पहले नहीं बताया कि ऐसी भी कोई दिक्कत होने वाली है या ऐसा आपको करना चाहिए, या यार उसको पूछना चाहिए या बताना चाहिए। वो अब तक बता दे तो मैं बंद करवा लेता। अब मैं आज ज्वाइनिंग वाले दिन गया हूँ, अब उन्होंने बंद करने को बोला कि नहीं सर आपने डिटेल, मैं कह रहा हूँ डिटेल मैंने ऑन टाइम पहले ही भेज दी थी आपको 1 महीने पहले कि आप चेक कर लो अच्छे से। कह रहे नहीं हमने वेरिफिकेशन अभी करी है। तो यार तुम्हारी गलती है, तुमने वेरिफिकेशन अभी करी है। इस समय लॉस मेरा हो रहा है। ऑलरेडी इतना लेट हो गया था ज्वाइनिंग में, फिर अब ये कम से कम कोड बंद करवाने में मिनिमम से मिनिमम 10 दिन लगेगा और मैक्सिमम तो खैर महीना भी लग सकता है। तो हमारे पास अब 2 ऑप्शन है राइट नाउ कि एक तो हम पहले कोड बंद कराएं, वो तो हम बंद कराएंगे ही कराएंगे, चाहे यहाँ पे हम जॉब करें या ना करें। साथ के साथ हम दूसरी नौकरी ढूंढेंगे। कल इतना दिमाग खराब हो गया ना, जब ज्वाइनिंग के टाइम पे उन्होंने मना कर दिया कि नहीं हो पाएगा ये भाई इतना लिटरली इतना दिमाग खराब हुआ, इतना खराब हुआ, मतलब मैं बता नहीं सकता। उसके बाद मैंने व्लॉग ही नहीं बनाया, कुछ शूट ही नहीं किया, मैं चुपचाप घर आया, सो गया बस। इतना ज्यादा दिमाग खराब हो गया था। मतलब मैं वेट कर रहा था यार ज्वाइनिंग के लिए, 1 हफ्ता हो गया था और इतना ज्यादा दिमाग मेरे से कल सहन ही नहीं हुआ। अभी मैंने व्लॉग एडिट भी नहीं किया है, ठीक है, मतलब कल वाला है जो अपलोड करना है मुझे, अभी वो मैंने एडिट ही नहीं किया है अभी तक। और पॉइंट नंबर 2, कल संदीप की तबीयत खराब हो गई थी सुबह सुबह। पहले सुबह सुबह तबीयत खराब हुई तो डॉक्टर के पास से हम दवाई ले आए थे। 1-2 घंटा वहाँ पर उसने डॉक्टर के पास आराम किया, चेकअप किया, तो ठीक लगने लगा तो आ गए हम वापस। तो दिन भर ठीक रहा, फिर रात को फिर तबीयत खराब हो गई 12-1 बजे, रात को 12-1 बजे। तो वो डॉक्टर मतलब हॉस्पिटल है, इमरजेंसी टाइप का खुला रहता है ओपीडी के लिए, चेकअप के लिए। तो हम रात को फिर गए, फिर दवाई ववाई ली, 1-2 घंटा रेस्ट किया, फिर ठीक लगने लगा तो आ गए। फिर डॉक्टर ने लेकिन लिखा कि भाई कल आके ना टेस्ट करवाना, पहले टेस्ट होंगे उसके बाद हम बताएंगे आपको एग्जैक्टली में, नहीं तो ऐसे तो आप बार बार कराते रहोगे तो कुछ तो दिक्कत है। हम तैयार हो गए, मतलब मैं तो तैयार हो गया, संदीप ब्रश करके आ रहा है अभी। फिर हम जाएंगे, पहले टेस्ट कराएंगे और फिर देखते हैं क्या करना है। अब इसमें 2 कंडीशन है। देखो जो डॉक्टर ने टेस्ट लिख के दिए हैं वो हॉस्पिटल वाले खुद कह रहे हैं कि देखो यहाँ पे ऑलमोस्ट 4,000 तक के होंगे टेस्ट, लेकिन वही टेस्ट हम बाहर पूछ रहे हैं तो लगभग 2,500 में हो रहे हैं। तो अब मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। अब इसमें पॉइंट ये है कि हमारे पास पॉलिसी भी है, मतलब वी आर अ पॉलिसी होल्डर, संदीप के पास भी है हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, लेकिन उसमें कंडीशन है कि आपको मिनिमम 24 घंटे आपको हॉस्पिटल में भर्ती रहना हो, तभी आप पॉलिसी क्लेम कर सकते। अब भर्ती रहा नहीं है क्योंकि सुबह गए थे 2 घंटे में, फिर आ गए, रात को गए थे फिर 2 घंटे में आ गए। तो हमने पॉलिसी वाले से पूछा कि भाई हमने पॉलिसी ली थी आपसे, तो क्या ये काम कर सकता है या क्लेम हो सकता है जिसमें ये सब। तो बोला नहीं सर, आपको 24 घंटे भर्ती रहना पड़ेगा। तो संदीप के जो टेस्ट होने हैं उसमें कुछ ब्लड टेस्ट हैं, एक अल्ट्रासाउंड टेस्ट है, तो सारी हमने बुकिंग ऑनलाइन कर दी है। तो जिससे हमने टेस्ट कराया था वही पर्सन सेम हमें यहाँ पे आ जाएगा, जिसमें संदीप के ब्लड टेस्ट हो जाएंगे। और अल्ट्रासाउंड के लिए हमें फिजिकली जाना पड़ेगा, जो कि थोड़ा सा दूर है, अराउंड 2 किलोमीटर है यहाँ से। तो सही है, उसका कॉस्ट थोड़ा सा कम आ रहा है एज कम्पेयर टू जो डॉक्टर ने हमें बताया था कल हॉस्पिटल में, उससे तो कम ही आ रहा है। तो ये बेस्ट रहेगा। हम जा रहे हैं अभी अल्ट्रासाउंड कराने संदीप का। चलो भाई संदीप चलते हैं। तो आ गए हम चेकअप कराने यहाँ पर। ये है हेल्थ पोस्ट जहाँ से मैंने टेस्ट करा रहा हूँ, वहाँ का शायद इसके साथ टाई अप है, ठीक है। तो उन्होंने यहाँ पर रेफ़र किया, यहाँ पर बुकिंग कर, क्योंकि ना मशीन खरीदना उसको रखना तो इट्स कॉस्टलियर होता है। तो जिसके पास ऑलरेडी है उससे एक तरह से रेंट पे ले लिया हमने एक टेस्ट के लिए। अब टेस्ट होगा, जो भी पेमेंट होगा उनको थोड़ा सा कमीशन मिल जाएगा। हाँ ठीक है, ये भी ऑलमोस्ट सेम ही बात हो रही है। सर अपॉइंटमेंट क्या नाम? संदीप के नाम से। क्या टेस्ट होना है? अल्ट्रासाउंड। ओके सर, पेमेंट कंप्लीट। फर्स्ट टाइम टुडे आई यूज़ 1 कार्ड, क्योंकि कल कंपनी से कॉल आया था कि सर आप यूज़ नहीं कर रहे हो तो हम बंद कर देंगे, तो मजबूरी में यूज़ करना पड़ रहा है। अभी वेट करने के लिए बोला है गाइस। काफ़ी सुंदर हॉस्पिटल बनाया हुआ है, डेकोरेशन भी काफ़ी अच्छा है, मेंटेन भी काफ़ी अच्छा है एंड सर्विसेज भी ठीक ठीक हैं। दिस इज़ द रिसेप्शन एरिया। ये संदीप बैठा हुआ है। अपॉइंटमेंट हमारी बुक थी तो हमने सब फॉर्मेलिटीज़ कर दी हैं, थोड़ी देर में बुलाएंगे टेस्ट करने के लिए। एंड ठीक है, ये सिटिंग एरिया है बढ़िया, थोड़ा सा यहाँ भी मस्त टेबल लगा हुआ है।
हमारे को 2 जगह प्रेफर की गई थी टेस्ट कराने के लिए कि आपका घर के पास कराओगे जहाँ पर है वहाँ 1700 लगेंगे, घर से थोड़ा दूर कराओगे 6-7 किलोमीटर दूर वहाँ पर आपको 1300 लगेगा। नहीं, उनकी गलती नहीं है घर के पर, नहीं, वो जगह पर डिपेंड करता है कि वो हॉस्पिटल कहाँ है जहाँ पर टेस्ट होना है, उसके क्या चार्जेस हैं उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, उनको कोई ऐसा नहीं है कि भाई आपके घर के पास करा रहे हैं तो ऐसे सस्ता महंगा होगा, घर से दूर कराए तो नहीं। जिन हॉस्पिटल के साथ उनका टाइप है उनकी क्या फीस है, क्या डिमांड है, उस पर डिपेंड करता है। तो फटाफट से अभी हम अल्ट्रासाउंड करा लेते हैं, उसके बाद हमें ब्लड टेस्ट भी कराने हैं तो जल्दी से निकलते हैं। तो अल्ट्रासाउंड टेस्ट हो चुका है गाइस संदीप का, रिपोर्ट आएगी 10-15 मिनट में, और जिसको ब्लड टेस्ट लेना है वो भी घर पे पहुंच चुका है। तो पहले हम संदीप को घर पे छोड़ के आते हैं, फिर आके वापस से टेस्ट कलेक्ट कर लेंगे, रिपोर्ट की मतलब टेस्ट की मतलब रिपोर्ट कलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे 10 मिनट रुकेंगे, वहाँ पे वो चिल्ला रहा है, चिल्ला तो नहीं रहा खैर, लेकिन उसको भी टाइम लग रहा है, वो बाद में नहीं आ पाएगा या लेट आएगा, तो वो भी मैनेज करना है। तो पहले हम संदीप को घर छोड़ के आते हैं, ब्लड टेस्ट करवा ले अपना, एंड फिर मैं वापस आके रिपोर्ट कलेक्ट कर लूँगा यहाँ से। उन्होंने बोला था खाली पेट है तो कोलेस्ट्रॉल भी करा देंगे, तो वो आप इंक्लूड कर लेना, लेकिन अमाउंट बोला था उन्होंने उतना ही आएगा जितना बताया था उन्होंने बुक में। तो संदीप का जो हमने टेस्ट बुक किया था ब्लड टेस्ट वगैरह के लिए, तो वो भैया आ गए हैं, अंदर टेस्टिंग चल रहे हैं। सेम भैया आए हैं जो उन्होंने मेरा टेस्ट किया, अल्ट्रासाउंड हम करा के आ गए हैं। ये वाला टेस्ट कराने के बाद हम जाके रिपोर्ट लेके आएंगे अल्ट्रासाउंड वाली। कम से कम कितना, 1 2 3 बोतल खून निकलेगा इसका। कितने ml को होती है एक बोतल ये वाली? 2 ml, यानी 6 ml खून निकलेगा संदीप का। 3 अलग अलग टेस्ट के लिए जाएगा, तो उसकी रिपोर्ट आएगी शाम तक, फिर जाके हम डॉक्टर को दिखाएंगे। मैंने खाने के लिए दाल बना रहा हूँ गाइस, दाल बन रही है, दाल चढ़ गई है, अभी प्याज टमाटर काटूंगा इसके लिए और फिर हम दाल बनाएंगे। तो टेस्ट हो गया है, अब रिपोर्ट शाम तक आएंगी। पेमेंट हमने कर दी है, बहुत ही ठीक ठाक प्राइस था, 3-4 टेस्ट होने हैं एंड एवरेज प्राइसिंग आ गया है, तो बेस्ट है हमारे लिए। अभी मैं दाल बना लेता हूँ, फिर जाके मैं अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट ले आता हूँ। वो तो बाद में थोड़ी देर में भी ला सकता हूँ, तो खाना बना के ही जाता हूँ क्योंकि भूख लग रही है, तो पहले खाना बना लिया। खाना बन चुका है, दाल बना ली हमने, रोटी बना ली, और लाइट नहीं आ रही है इसलिए अंधेरे में रिकॉर्ड हो रहा है, क्या बात है। तो अभी हम खा रहे हैं खाना, जिसमें हमारे पास है रोटी, प्याज, गुड़ और दाल। जल्दी से खाना खा लेते हैं, फिर हमें वीडियो भी अपलोड करनी है। अभी तक कुछ भी काम नहीं हुआ है, वीडियो तक अपलोड नहीं हुई है आज के दिन वाली यार, बहुत मतलब एकदम दिमाग ख़राब हो रहा है, और लाइट भी नहीं आ रही है, फ़ोन चार्ज नहीं हुआ तो अपलोड भी नहीं कर पाऊँगा, ये अलग मुसीबत है। उसके बाद मुझे जाना रिपोर्ट्स लेने, जो हमने अल्ट्रासाउंड कराया था, और फिर जो ब्लड टेस्ट कराया था उसकी रिपोर्ट शाम तक आएगी। फिर जब दोनों रिपोर्ट इकट्ठी हो जाएंगी, फिर हम जाएंगे डॉक्टर के पास चेकअप कराने के बाद, देख लो ये रिपोर्ट आगे क्या है रिजल्ट, वो शाम को पता चलेगा। ऑल दो उसके बीच हमें अगर टाइम मिलेगा तो हमें जाना है सेक्टर 14, क्योंकि हमें अपना एजेंट कोड बंद कराने बताया था ना सुबह, हाँ, तो वहाँ भी जाना है। तो ये सब अभी सब पेंडिंग चल रहा है, सब पेंडिंग चल रहा है, खासकर सबसे पहले वीडियो का काम, वो नहीं हुआ तो वो मेरा दिमाग ख़राब कर रहा है। घर का सारा काम हो गया है, अब जा रहे हैं हम संदीप की रिपोर्ट लेने। सुबह कराई थी, मतलब दोपहर में कराया था, अभी बज रहे हैं 4, लिहाजा उसको बोल के आया था मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ, 4 बज गए हैं। तो अभी जाता हूँ फटाफट से रिपोर्ट लाता हूँ। रिपोर्ट मिल गई गाइस अल्ट्रासाउंड की, एंड देखते हैं अब जाके इसमें क्या निकलता है, मतलब क्या निकलेगा। रिपोर्ट है अल्ट्रासाउंड की नॉर्मल जैसी होती है, उसको जाके डॉक्टर चेक करेगा इसको। खैर अपना तो यही काम है गाइस, मजदूर लग रहा हूँ आजकल तो मैं, 1.5-2 महीने से सब काम कर रहा हूँ, झाड़ू पोछा बर्तन सब, कोई दिक्कत नहीं है। शाम के बज गए हैं 5:30, और हमारे पास बहुत ही बेहतरीन कमेंट आ गया है आज ट्रेड विद प्रवीण भुक्कल की तरफ से, जिसमें इन्होंने लिखा है कि 30 सेकंड में हमें एक ब्रेड खानी है। चलते हैं ब्रेड लेके आते हैं फटाफट से। हमारे पास वैसे आज 2 कमेंट आए थे, एक गोगो गागा के नाम से रिपीटेडली आया था, जिसमें उन्होंने बोला था कि 30 सेकंड में टिक्की खानी। तो गोगो गागा का कमेंट हम एक बार पहले टास्क पूरा कर चुके हैं, प्रवीण भाई का आज पहली बार टास्क आया है, तो हम पहले प्रवीण भाई का करेंगे। ये रहा ब्रेड का पैकेट। ब्रेड कितने का भैया? 30। तो हमने ब्रेड ले लिया है, 30 रुपये का आया है, सिर्फ एक ब्रेड के लिए हमें पूरा पैकेट खरीदना पड़ गया। कोई नहीं, बाकी ब्रेड हम चाय के साथ खा लेंगे या कल सुबह खा लेंगे, तो यूज़ हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। भाई साहब ये टास्क बहुत आसान होने वाला है, क्योंकि 30 सेकंड तो बहुत ज़्यादा दे दिए एक ब्रेड खाने के लिए। फिर भी क्या पता कोई ट्रिक हो इसमें, मैंने कभी ऐसा ट्राई नहीं किया कि एक ब्रेड 30 सेकंड में खबरी है कि नहीं, बट हमें क्या, हम ट्राई करते हैं। बट मैं पूरा एकदम श्योर हूँ कि 30 सेकंड में तो खत्म कर ही दूंगा। तो ये है ब्रेड, इसको खोल लेते हैं, इसमें से एक पीस निकाल लेते हैं। पहले हाथ धो के आ जाता हूँ मैं। तो हाथ धो के हम आ गए हैं, अब शुरू करते हैं। इसमें से हम निकालेंगे एक ब्रेड, तो ये हो गई एक ब्रेड, और इसे हम अब 30 सेकंड में ख़त्म करेंगे। 1 2 3।
अब हो ही नहीं रहा है। तो ये सूखी ब्रेड तो नहीं खाई जा रही है 30 सेकंड में। आई डोंट नो व्हाई, शायद सूखी इतनी ज्यादा है, शायद इसलिए नहीं खाई जा रही है। ये अभी भी आधी बची है और मैं पानी लेने गया था, लेकिन अब इसको हम दोबारा ट्राई करेंगे पानी के साथ। ओके, तो हम दोबारा शुरू करने वाले हैं इस बार पानी के साथ। ये रही ब्रेड, ये रहा पानी। 1 2 3। पानी है। टास्क हो गया है पूरा गाइस। तो इसका मतलब सूखी ब्रेड नहीं खाई जा सकती 30 सेकंड में, वो बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि वो सूख जाती है अंदर और बहुत टाइट हो जाती है, तो वो निगल ही नहीं जाती है। उसके लिए थोड़ी सी चाहिए हमें लिक्विड। कोई भी चीज लिक्विड हो सकती है, जैसे जूस, कोक, चाय, कॉफी, पानी, कुछ भी। सूखा ब्रेड खाना थोड़ा सा मुश्किल है, वो नहीं हो पाएगा 30 सेकंड में। ठीक है, ब्रेड को खाने के लिए कुछ लिक्विड चाहिए। मुराता ही रहोगे, ऐसे गुटकने की कोशिश करोगे, गुटका भी नहीं जाएगा, पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। थोड़ा तो पानी चाहिए। लाइट भी चली गई यार हमारी। तो हमने जितना सोचा था टास्क उससे भी ज्यादा मुश्किल निकला। मुझे लगा था छोटी सी ब्रेड है, खप जाएगी, खप ही नहीं सूखी। क्या बात, आप भी ट्राई करके देखो, ये तो आप भी ट्राई कर सकते हो भाई। नहीं खपेगी 30 सेकंड में, बहुत ही मुश्किल। आई डोंट नो, थोड़ा तो आपको लिक्विड फॉर्म चाहिए। उसके साथ आपके मुंह में सलाइवा होता है, उसका काम होता है कि जो भी आप खा रहे हो उसको वो थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म कर देता है और आपको गुटकने में आसानी होती है। लेकिन ब्रेड बहुत ज़्यादा सोखती है एकदम, तो सलाइवा उतना कर नहीं पाता अपना अच्छे से काम। मे भी हो गया होगा 30 सेकंड। अभी मैंने कैलकुलेट ही नहीं किया, क्योंकि अभी मैंने एडिट नहीं किया ना। अभी टाइमर लगा के मैं चेक करूँगा, मतलब जब वो एडिट करने बैठूंगा मैं, ये तब काम करूँगा, तब मुझे अलग से पता चलेगा कि हाँ मैंने 30 सेकंड में किया कि नहीं किया। लेकिन अभी तो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ लाइन वाइज, तो मुझे नहीं पता था। संदीप की सारी फाइलें, सारी रिपोर्ट आ चुकी हैं। अल्ट्रासाउंड वाली भी आ चुकी है, सुबह जो ब्लड टेस्ट कराया था उसकी भी आ चुकी है। तो अब जाके डॉक्टर को दिखाते हैं, उससे कंसल्ट करते हैं कि भाई बताओ क्या करना है, क्या है रिपोर्ट में, अच्छा है, खराब है, क्या है, जो भी है। अभी तो मेरी यार क्या बोलूँ मैं, जीवन में एकदम परेशान हो चुका हूँ भाई, मैं एकदम फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ सारी चीज़ों से। आ गए हम हरिजन हॉस्पिटल इमरजेंसी में, फिर से चेकअप करा लेते हैं, दिखा लेते हैं। देखो मस्त डोर है, डोर मुझे बढ़िया लगता है। ऐसे जाओ, यहाँ खड़े हो जाओ, अपने खुल जाता है। साला रिसेप्शन फिर खाली है, बहुत जल्दी छुट्टी कर देते हैं। तो डॉक्टर को हमने रिपोर्ट दिखा दी है, डॉक्टर ने रिपोर्ट पढ़ ली है। उन्होंने बोला है कि हम बड़े डॉक्टर से पहले पूछेंगे, एक बार कंसल्ट करेंगे, तब आपको एग्जैक्ट बताएंगे कि क्या करना है। तो अब हम बड़े डॉक्टर का इंतजार कर रहे हैं। तो डॉक्टर को हमने सारी रिपोर्ट दिखा दी, सारे टेस्ट दिखा दिए। तो डॉक्टर ने फाइनली बोला कि भाई ऑपरेशन होगा। अब इस चीज़ की मुझे ज़्यादा टेंशन है, ऑपरेशन होगा, सब कुछ मैनेज करना होगा, एंड फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा लग रहा है। पॉइंट नंबर 2, हमने पॉलिसी जो ली हुई थी स्टार हेल्थ से, वो काम नहीं कर रही है। एक्चुअली उसमें 2 साल का वेटिंग पीरियड है फॉर पर्टिकुलर दिस बीमारी, तो वो इसलिए यूज़ नहीं हो पा रही है, वरना तो हो जाती। अब हम चेक कर रहे हैं कि कहाँ से बेस्ट ऑपरेशन थोड़े कम प्राइस में हो जाए। ओवरऑल डिस्कस कर रहे हैं क्या रहेगा, कहाँ कराना है, कब कराना है, कितनी जल्दी कराना है। बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, तो वही डिस्कशन चल रहा है अभी। देख मैं अभी ना बहुत सारी चीज़ों से घिरा हुआ हूँ और मेंटली थोड़ा सा बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ। तो अभी प्लीज़ अभी मिलता हूँ मैं आपसे, अभी देखते हैं, खाना वाना खा लेता हूँ मैं, भूख लग रही है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। मैं स्टेप बाय स्टेप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा हूँ। रात के बज गए हैं 11 और मैं बैठा हुआ हूँ वीडियो को एडिट करते हुए। बहुत नींद आ रही है, बहुत ज़ोर से थक गया हूँ, पूरा दिमाग फ्रस्ट्रेट है, बट स्टिल वीडियो तो एडिट करनी है ताकि कल टाइम से हम अपलोड कर सकें। और क्योंकि कल पूरा दिन मैं बिजी रहूँगा, तो शायद मैं दिन में एडिट ना कर पाऊँ। तो प्लीज़ मतलब प्लीज़, मैं क्या आप मैं प्लीज़ भाई प्लीज़ एडिट। और नींद ना आए इसके लिए हमने बढ़िया बना लिया है, 1 कप चाय भर के, मज़ा ही आ जाएगा। पहले चाय पियेंगे, बढ़िया वीडियो एडिट करेंगे और अपलोड कर देंगे, जल्दी कर पाऊँ ताकि मैं। और मेरे को बहुत ज़ोर से नींद आ रही है गाइस, मैं बस सोना चाहता हूँ, आराम करना चाहता हूँ, मैं कुछ टेंशन नहीं चाहता, रिलैक्स, थोड़ा सा रिलैक्स चाहिए मुझे जीवन में। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय। अपना ख्याल रखें, आराम करें, मस्त रहें, जूस पीते रहें, खुश रहें और बस अपना ध्यान रखें। बाय।